नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आपके अपने शहर की वो तमाम खबरें। देखिए, मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की बापू इंटर कॉलेज में संपन्न हुई नामांकन सभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित एनडीए गठबंधन के सभी बड़े दिग्गजों का जमावड़ा हुआ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि दारा सिंह चौहान हमारे घोषित प्रत्याशी हैं। उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को विजय बनाकर हमारा लोक कल्याणकारी सरकार को मजबूती दें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि दारा सिंह चौहान को जिताकर आने वाले चुनाव के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाएं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आज दारा सिंह चौहान के नामांकन में जो भारी जनमानस इकट्ठा हुआ है, इससे यह साफ दिख रहा है कि हमारे प्रत्याशी की बड़ी जीत होने वाली है। भाजपा वंचितों और गरीबों की सरकार है। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव की योजनाओं का लाभ देती है। उपचुनाव में घोसी की जनता हमारे प्रत्याशी को बड़ी जीत देने जा रही है, इसके लिए मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। घोसी उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने कहा कि देश और दुनिया की निगाहें मोदी जी की सरकार पर लगी हुई है। हमें मोदी जी की सरकार को मजबूती देते हुए उपचुनाव में भाजपा को वोट देना है। दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हित मोदी जी और योगी जी सरकार में ही सुरक्षित है। हमें मोदी जी, योगी जी की सरकार को मजबूत बनाते हुए संदेश देना है कि घोसी की जनता विकास की पक्षधर है। घोसी की सीट जीतकर हम विपक्ष को करारा जवाब देंगे। तो इस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लड़ाई आम जनमानस की है। मेरे सहयोग से सपा को पिछले चुनाव में फायदा हुआ था। श्री राजभर ने वोटों का गणित समझाते हुए कहा कि इस चुनाव में सपा दूर तक हमारे आसपास भी नहीं है। उपचुनाव में हमारा गठबंधन सपा के प्रत्याशी को पूरी तरह हराकर जमानत जब्त करवा देगा। किस पार्टी से नामांकन किया, क्या है? भारतीय जनता पार्टी के घोसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आया हूँ जी। आज मेरा नामांकन कैसा लगा? बहुत अच्छा। दोबारा चुनाव जो माहौल देख कर ऐसा लग रहा है, लोगों में बड़ा जज्बा है। लोगों में जज्बा इस बात को है क्योंकि लोग कितने पॉलिटिकल सोच के हो गए हैं। लोगों को पता है कि 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ की जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 की आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। कितने सीट में नामांकन किया है आपने? 3 सीट। 3 सीट। ठीक है। आप जानते हैं, आप ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको माइक से बताया समाज आज इतने बड़े मुद्दे के साथ आप जानते हैं, आप ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको माइक से बताया समाज यार पिंकू उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय चाहते हैं, लेकिन फिर वो केवल अपने परिवार को देखते हैं और इस वजह से वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं ढेर सारे लोग। अभी जनता पर अतिभार पड़ा है, जनता पर अतिभार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है और अधिकारियों को पूरी तरह बैठा के पैसा बांट रही है। देखिए, पूरी तरह से आप सब जानते हो, आप ये लोग स्थानीय हो। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता के साथ, शुचिता के साथ लोगों का भरोसा जीत करके चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीत रही है। पूरी तरह से ये मान कर चलिए कि दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता उपस्थित हुई। ये आज ये पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे और यहाँ की जो गणित है, चुनावी गणित, वो दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देश में माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है 2017 से लगातार और घोसी के लोग चाहते हैं कि चतुर्मुखी विकास हो, गांव गली का विकास हो, लोगों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। इसलिए घोसी के उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते।